माँ काली और अंधे भक्त की सच्ची पुकार। कभी कभी ईश्वर अपने सबसे प्यारे भक्त को उस अंधेरे में डालते हैं जहाँ सिर्फ श्रद्धा की रोशनी रास्ता दिखाती है। ऐसे ही एक अंधे युवक की कहानी है विप्रदास। उसे आंखों से कुछ नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आत्मा हर पल माँ काली को देखती थी। युवक फटे कपड़ों में माँ काली की टूटी मूर्ति के आगे बैठा है। उसके होंठ कांप रहे हैं, पर जप रुकता नहीं। क्री कालिकाय नमः, क्री कालिकाय नमः। उसने कभी माँ से कुछ नहीं मांगा, न दृष्टि न धन, बस माँ की मौजूदगी। गांव वाले कहते ये अंधा पागल है, पत्थर की मूर्ति से बात करता है, पर वो मुस्कुरा देता और कहता जिसने माँ को महसूस किया है उसे दुनिया के शब्द चोट नहीं पहुंचाते। रात का समय, कड़ाके की ठंड, विप्रदास भूखा है, कांप रहा है, फिर भी माँ के आगे दीपक जला रहा है। एक दिन बात है, गांव में सेठ की बेटी की शादी थी और सेठ का घर मेहमानों से भरा हुआ था, जिससे स्वाभाविक है कि गहनों और पैसों का अंबार खड़ा था घर में। सेठ बहुत पैसे वाला है, यह आस-पास के सभी गांवों में पता था, और सेठ के घर में शादी होना मतलब चोरों के लिए सोने पर सुहागा। हाँ, हुआ कुछ यूं कि उस सेठ के घर में चोर घुसकर सब कुछ लेकर भाग गए। अब जब सूर्योदय हुआ तब सबको पता चला कि घर में चोरी हो गई। सभी लोगों ने चोरों को ढूंढने के लिए घर घर तलाशी लेने लगे, तो क्या दिखाई देता है कि उस अंधे भक्त के यहाँ बहुत बड़ी पोटली रखी है। नजदीक जाकर उस पोटली को खोला तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें वही सब सामान और गहने थे जो चोरी हुए थे। गांव वाले विप्रदास को कुछ पूछे बगैर मारने लगे। विप्रदास बेचारा चिल्लाता रहा कि क्यों मार रहे हो, क्या हुआ है। तब उनमें से एक युवक निकलकर बोला, अपने आप को भक्त कहता है, अंधा है, और तेरी कारस्तानी तो अच्छे अच्छे आंख वाले भी नहीं कर पाएंगे। बेचारा विप्रदास रोते हुए ऊंचे स्वर में पूछा, बताइए तो मैंने क्या किया है। तब उस युवक ने बोला, तुझे नहीं मालूम कि तूने चोरी की है। विप्रदास यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले वह समझकर कुछ बोल पाता, सेठ जी ने कहा, छोड़ो इसको, सामान तो मिल गया है। आज मेरी बेटी की शादी है और हमें बहुत सी तैयारियां करनी है, इससे बाद में निपटेंगे, अभी चलो सब यहाँ से। और सब चले गए, लेकिन विप्रदास वहीं बैठा माँ के विग्रह के सामने जोर जोर से रोने लगा और बोला, माँ तू तो सब जानती है न कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर वह वही भूखा प्यासा माँ के चरणों में बैठा रहा। लगातार भूखे रहने से उसका शरीर कांपने लगा। आंखें तो पहले ही अंधी थी, अब शरीर भी जवाब दे रहा था। वो माँ के आगे गिर पड़ा और बोला, माँ अगर तू है तो आज मुझे सिर्फ अपना एहसास दे दे। मरने से पहले एक बार तू मुझे छू ले। तेज हवा चलती है, दीपक बुझ जाता है, पर एक नीली लौ उठती है और माँ काली का तेज प्रकट होता है। तभी माँ काली ने साक्षात प्रकट होकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, तू अंधा नहीं है, तू वो देखता है जो दुनिया नहीं देख सकती। वो माँ की गोद में फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस तेरा आंचल मिल गया। माँ अपनी उंगलियों से उसकी आंखों को छूती है और उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है। विप्रदास रोते हुए माँ को देखता है। पहली बार, माँ तू इतनी सुंदर है, पर तू मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दी। माँ, क्योंकि बेटा तू पहले से मुझे देखता था, बस अब तुझे दुनिया भी देखनी है, और जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है अब उन सब को मैं तेरी माँ सजा देगी। विप्रदास बोला, नहीं माँ, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी, उस सब की वजह से ही तो आज मुझे मेरी माँ के दर्शन प्राप्त हुए हैं। विप्रदास ने माँ से कहा, माँ बस ऐसा कुछ कर दे कि असली चोर खुद आकर यह मान ले कि यह सब उसने किया है। माँ ने कहा, तथास्तु, और ज्यों ही माँ अंतर्ध्यान हुई, विप्रदास ने खिड़की के बाहर देखा, कोई आदमी झांक रहा था। विप्रदास ने जैसे ही आवाज लगाई, कौन है, वैसे ही वह युवक भागकर आकर विप्रदास के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बोला, मैं वही चोर हूँ
जिसकी वजह से आपको इतना कुछ सहन करना पड़ा। तो विप्रदास ने पूछा कि तुम्हारा फिर अचानक मन कैसे बदल गया? उस चोर ने बोला, मैं यहाँ जो गहने रख कर गया था वह लेने आया था। मैं छोड़ कर गया था कि तुम तो अंधे हो, यह गहना तुम्हारे घर में सुरक्षित रहेगा और मैं मौका देख कर गहने निकाल लूंगा। जब तक मैं लेने आया देखा तो गांव वाले गहने के लिए तुम्हें पीट रहे थे। मैं डर गया और यही छुप गया। तो विप्रदास ने पूछा, तुम तब से यहाँ हो तो तुमने कुछ देखा? वह विप्रदास के चरणों में गिरकर बोला, आप संत हैं, आपकी वजह से मुझे भी माँ के दर्शन का सौभाग्य मिला। और वह चोर अपने किए पर पछताते हुए जोर जोर से रोते हुए माफी मांगने लगा। तब तक गांव वाले सब वहां पहुंच गए और मां के दर्शन का वृत्तांत सुना और देखा विप्रदास देख सकता है। तो सभी लोग चोर को भूलकर विप्रदास के चरणों में गिर गए और अपने किए की माफी मांगते लगे। विप्रदास ने सभी को उठाया और कहा, आप सबको मैंने माफ किया और वैसे भी आप सब ने जो किया अच्छा किया। इन सब की वजह से आज मुझे मेरी माँ ने दर्शन दिए। उस दिन से वो अंधा नहीं रहा, वो प्रकाश बन गया। जब दिल में सच्ची भक्ति हो तो माँ काली हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती।